बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की मैथ के 12th चैप्टर का 4th थ्योरम प्रूव करेंगे। इस थ्योरम की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट है एनी पॉइंट, कोई भी हमें पॉइंट चाहिए, किस जगह पे पॉइंट चाहिए, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर, एक बाइसेक्टर के ऊपर जो किसी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। किसको डिवाइड कर रहा है? ऑफ एन एंगल, किसी एक एंगल को एक लाइन या एक रे बाइसेक्ट कर रही है, हमें उस बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट चाहिए। बाकी जो इसका पोर्शन है जिसमें हमें चीज़ प्रूव करनी होती है, फर्स्ट हाफ में गिवन होती है और सेकंड हाफ में प्रूव करनी होती है। तो सबसे पहले हमने सिर्फ गिवन को रीड किया। हमारे पास एक एंगल होना चाहिए क्योंकि बाइसेक्टर ने बाइसेक्ट करना है एंगल को। तो AOB एक एंगल है, इस O पॉइंट पर एंगल बन रहा है AOB। OB और OA इनिशियल और टर्मिनल आर्म्स कहलाते हैं। आर्म, अगर एंगल को आप इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो OB इनिशियल आर्म होगा और OA टर्मिनल आर्म होगा। जस्ट इनको अब आर्म्स कंसीडर करें कि OA और OB आर्म्स हैं। अब इस एंगल को एक रे या एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब है इस एंगल के दरमियान से काट रही है। दरमियान से काटने का मतलब है इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है। तो लेट कर लेते हैं वो जो दरमियान से इसको एक रे कट कर रही है वो OM है। हमें इस बाइसेक्टर के ऊपर एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एंगल का जो बाइसेक्टर है उसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट कर लिया ये पॉइंट P है, तो अभी गिवन लिख लेते हैं पहले। P इज एनी पॉइंट, P कोई भी पॉइंट है किसके ऊपर? ऑन OM। अब OM है क्या? OM इज बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है किसका? ऑफ, किसको बाइसेक्ट कर रहा है? किसी लाइन को कर रहा है, किसी एंगल को कर रहा है। एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। किस एंगल को? AOB, एंगल AOB। तो P पॉइंट इस पे ले लिया। प्रूफ क्या करना है कि ये जो पॉइंट P बाइसेक्टर के ऊपर लिया है ये आर्म से OA और OB से इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, इसका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। अब डिस्टेंस ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस हमेशा एक परपेंडिकुलर लाइन होती है। जब भी एक पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस लेते हैं तो वो एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है यहाँ पे 90 डिग्री। और इसी तरह P का जब OA आर्म से आप डिस्टेंस लेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं इसको ड्रा करना, इसको ऐसे ड्रा करना है कि OA के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, परपेंडिकुलर हो उस पे। ये 90 डिग्री है। अब P पॉइंट से जो लाइन आ रही है ये डिस्टेंस OB का, इसको कट कर रहा है Q पॉइंट पर और इसको कट कर रहा है या मीट कर रहा है R पॉइंट पर। तो हमने प्रूव क्या करना है? P से R तक का डिस्टेंस PR इक्वल होना चाहिए, या इसको कंग्रुएंट भी कहते हैं, किसके? PQ के। ये चीज हमने प्रूव करनी है कि जो पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए आर्म्स से। ये आर्म्स हैं तो मतलब PR और PQ आपस में इक्वल होना चाहिए। कंस्ट्रक्ट हमने क्या किया? हमने किया ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ की है PR किसके परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर का साइन PR OA के परपेंडिकुलर है, OA रे जो है उसके परपेंडिकुलर है। एंड और क्या ड्रा किया? PQ परपेंडिकुलर है OB के। तो याद रहे कि OM ने इस एंगल को बाइसेक्ट किया है, इसका मतलब है ये इसका जो लेफ्ट साइड पे एंगल बना और राइट साइड पे एंगल बना वो इक्वल होगा क्योंकि दरमियान से उस एंगल को काटा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एंगल
60 डिग्री का है, तो इसको मिड पॉइंट से जब इसने कट किया तो ऊपर वाला हाफ 30 डिग्री का होगा और नीचे वाला हाफ भी एंगल 30 डिग्री का होगा। तो अब ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास बन गई हैं। एक ट्रायंगल बनी है PRO, दूसरी ट्रायंगल बनी है PQO। इन ट्रायंगल PRO एंड ट्रायंगल PQO, इन दोनों में कॉरेस्पॉन्डेंस प्रूफ करते हैं, रिलेशन प्रूफ करते हैं। अब एक चीज देखें, PRO या POR ट्रायंगल में PO साइड है। दूसरी ट्रायंगल देखें POQ या PQO में भी OP या PO साइड है। तो इसका मतलब है ये एक साइड दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है। तो जब एक ही साइड दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है तो वो दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल होगी, कंग्रुएंट होगी। क्यों है, इसकी रीजन क्या है? क्योंकि ये कॉमन है। तो जो भी कॉमन चीज होती है, कॉमन लाइन होती है, कॉमन एंगल होता है, वो हमेशा इक्वल होता है। इसी तरह ये कॉमन साइड भी इक्वल होगी। सेकंड चीज, PQ और PR दोनों का अगर एंगल देखा जाए आर्म से, PQ का OB से और PR का OA से 90 डिग्री है। तो एंगल P किस पर बन रहा है 90 डिग्री? R पर। PRO और एंगल PQO आपस में क्या होंगे? कंग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये PR परपेंडिकुलर है किसके? OA के, एंड PQ परपेंडिकुलर है किसके? OB के। या इसकी रीजन लिख सकते हैं जस्ट कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये चीज हम कंस्ट्रक्शन में बता चुके हैं। तो ये रीजन लिख भी दें तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ आप कंस्ट्रक्शन लिख दें। थर्ड पॉइंट देखें, क्योंकि OM ने बाइसेक्ट किया है किसको? इस एंगल को, एंगल AOB को बाइसेक्ट किया है। इसका मतलब है AOP जो एंगल बन रहा है, ये ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये जितना एंगल था वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। तो AOP या POA जो एंगल है, POA और एंगल POA ये जो ऊपर वाला एंगल बना है, और POQ जो नीचे एंगल बन रहा है, ये भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि OM ने बाइसेक्ट किया है किसको? एंगल AOB को। ये चीज हमने कहां पे बताई है? गिवन में। तो गिवन में ये चीज आ जाएगी। थ्योरम 1 में मैंने ये चीज क्लियर की थी कि कोई भी ट्रायंगल्स कंग्रुएंट होती है, दो ट्रायंगल्स कंग्रुएंट होती हैं, एक जैसी होती हैं जब उनकी कोई 3 साइड्स, 3 एंगल या 3 चीजें आपस में इक्वल हो जाएं। तो अब एक साइड इक्वल हो चुकी है और दोनों के दो एंगल इक्वल हो चुके हैं। इसका मतलब है ट्रायंगल PRO और ट्रायंगल PQO या POQ और POR भी लिख सकते हैं, ये इक्वल हैं, कंग्रुएंट हैं। कैसे? फर्स्ट ट्रायंगल की एक साइड, एक एंगल और एक और एंगल कंग्रुएंट, एक जैसा है किसके? सेकंड ट्रायंगल की एक साइड, एक एंगल और दूसरे एंगल की। तो जब भी दो ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हो जाएं तो उनकी बाकी साइड्स और बाकी एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हमें सिर्फ POR और POQ में किसको इक्वल प्रूफ करना है? PQ और PR, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स एक जैसी हो चुकी हैं। इसका मतलब है ये जो PR और PQ है ये भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। सो PR
कंग्रुएंट होगा किसके, पी क्यू के। रीजन ये देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं किन की, ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। कंग्रुएंट ट्रायंगल्स का मैंने थ्योरम 1 में डिटेल से इसका जिक्र किया है, इसको क्लियर किया है कि कंग्रुएंट ट्रायंगल्स कब होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और आप कंग्रुएंट ट्रायंगल्स का कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको ये इसका लिंक मिल जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये थ्योरम समझ आ गया होगा, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।